हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2। दोस्तों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री, नेट जेआरएफ या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन 1 है अंग्रेजों ने, बी है डचों ने, सी है फ्रांसीसियों ने और डी है पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की जो अनुमति दी थी वो दी थी जहांगीर ने 1613 में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में स्थापित की गई थी, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों डचों ने सूरत में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1616 में और फ्रांसीसियों ने स्थापित की थी 1668 में। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी कारखाना था। तो दोस्तों पूछा जाए कि अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना पहला कहाँ स्थापित किया था और कब स्थापित किया था, तो ये था 1611 में मसूलीपट्टनम में। उन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना भी जो था वो सूरत में ही स्थापित किया था 1668 में, और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1613 में जहांगीर के आदेश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन 1 है बंगलोर, ऑप्शन बी है मद्रास, मसूलीपट्टनम या फिर सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, जो कि 1613 में स्थापित किया गया था। और किसकी अनुमति से किया गया था? तो ये किया गया था जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है कि सवाली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, या फिर सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को किसने हराया था। ऑप्शन 1 है विलियम हॉकिंस, बी है थॉमस बेस्ट, सी है थॉमस रो, ऑप्शन नंबर डी है जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकारी की निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बहरानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो दोस्तों थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास में ही सवाली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन 1 है डचों से, बी है फ्रांसीसियों से, सी डेनिसों से और डी है पुर्तगालियों से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था बम्बई को दहेज के रूप में। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्हें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो दोस्तों बम्बई जो था वो दहेज के रूप में मिला था इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जिसको उन्होंने 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था 10 पाउंड वार्षिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंत में उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो दोस्तों औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है जॉर्ज ऑक्सनडेम, ऑप्शन सी है जनरल बसी, ऑप्शन नंबर डी है डुप्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डुप्ले। सबसे पहले डुप्ले ने सहायक संधि का शुभारंभ किया था। सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, अपितु लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति नहीं है। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था, लेकिन इस संधि का व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को इसका प्रतिपादक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 तक हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गैर सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय था। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि दूसरा वायसराय था पुर्तगाली। सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत में आया था और ये सबसे पहले 1503 ईस्वी में जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत में आया था और उसी समय 1503 ईस्वी में उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचीन में
पुर्तगालियों के लिए प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि जिस समय अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया, उस समय वह भारत का गवर्नर था या नहीं? तो उस समय ये भारत के गवर्नर नहीं थे। नेक्स्ट है 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में गोवा के समर्थ बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो ऑप्शन 1 है गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, नहीं। पुर्तगालियों का, नहीं। डच एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन 1 है भड़ोच, ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी है कालीकट, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिम तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलीचेरी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? ऑप्शन 1 है डेन, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी है डच, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड ड्रैगन। भारत आने वाले प्रथम जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजविक संधि जो कि 1697 ईस्वी में हुई थी के पश्चात पांडिचेरी वापिस किसको मिली? ऑप्शन 1 है फ्रांसीसियों को, ऑप्शन नंबर बी है डचों को, ऑप्शन नंबर सी है डेन को, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगालियों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सला सैपल की संधि जो कि 1748 में हुई थी। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था संथाल विद्रोह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1855 से 56 तक हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है सिद्धू व कानू, ऑप्शन नंबर बी है भैरव और चांद, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि सिद्धू, कानू, भैरव और चांद इन चारों भाइयों ने मिलकर इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। तो इन चारों भाइयों ने मिलकर 1855-56 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसको कहा गया था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि संथाल विद्रोह से ही संबंधित है, चलिए देखते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मेजर बैरो को।
चलिए क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बैरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंत भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है द अल्मीडा, ऑप्शन बी है द अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अल्मीडा। द अल्मीडा कौन था? द अल्मीडा था प्रथम पुर्तगाली वायसराय या फिर गवर्नर जो कि भारत में आया था, और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले मध्यकाल में भारत से व्यापार स्थापित करने वाले पहले कौन थे? इनमें से ऑप्शन 1 है डच, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो दोस्तों सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहला पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया था? तो वो आया था वास्को डी गामा 1498 में समुद्री रास्ते से, जिन्होंने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? तो यह आया था कालीकट बंदरगाह पर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत की पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचे थे 20 मई 1498 को। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों पुर्तगाली प्रथम वायसराय था अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत का गवर्नर वायसराय बनकर भारत में आया था, और फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन 1 है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ऑक्सडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन थे? तो दोस्तों अल्बुकर्क कौन थे? अल्बुकर्क थे दूसरे पुर्तगाली वायसराय। दोस्तों अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में कार्य किया था, और इनके कार्यों को देखते हुए ही इनको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों चलिए अल्फांसो डे अल्बुकर्क से संबंधित कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स करते हैं, जिनसे आपको और काफ़ी सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत में आया था, और उसी समय 1503 ईस्वी में उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखना
अल्फांसो डी अल्बुकर्क सबसे पहले 1503 ईस्वी में भारत में आया था एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर। लेकिन याद रखना उस समय वो भारत के वायसराय नहीं थे और इसी समय इन्होंने कोचीन में पुर्तगालियों के लिए प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। जिस समय इन्होंने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया उस समय अल्बुकर्क भारत के वायसराय नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में गोवा के समर्थ बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से स्वदेश वासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, लेकिन वह मुसलमानों को काफ़ी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पुरोगामी था। सही मायने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। तो अल्बुकर्क सही मायने में भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवेंट कंपनी। तो दोस्तों लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो ऑप्शन एक है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कारणों के कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन एक है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो जहांगीर के काल में 1611 में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में। उसके बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, जो कि 1613 में सूरत में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो दोस्तों लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1599 में। अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 में। तो जब कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का बादशाह था अकबर।
सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए और मुझे इस राह पर मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।